ट्रेडिंग की दुनिया में एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट कभी भी बिना संतुलन के आगे नहीं बढ़ता। जब भी प्राइस अचानक नीचे की तरफ गिरता है तो उसके पीछे एक कहानी छुपी होती है और उसी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फेयर वैल्यू गैप, खास तौर पर बेरिश एफवीजी। अब ध्यान से सुनिए। मार्केट में 3 कैंडल्स बनती हैं। पहली कैंडल नॉर्मल बनती है, बायर्स और सेलर्स का बैलेंस दिखाती है। लेकिन दूसरी कैंडल अचानक मोमेंटम के साथ नीचे गिरती है, जैसे किसी ने मार्केट से लिक्विडिटी खींच ली हो। तेज गिरावट, बड़ी विक और इम्बैलेंस। इसी गिरावट में प्राइस इतनी तेज़ी से नीचे जाता है कि वह फेयर वैल्यू पर ट्रेड ही नहीं कर पाता। और तीसरी कैंडल में मार्केट नीचे तो रहता है, लेकिन वह वापस उस लेवल तक नहीं जाता जहां उसे आइडियली जाना चाहिए था। यही खाली हिस्सा, यही वह प्राइस जोन जिसे हम कहते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप। एक ऐसा क्षेत्र जहां ना बायर्स थे ना सेलर्स, बस मार्केट ने अपनी नेचुरल वैल्यू को स्किप कर दिया। अब सबसे मज़ेदार बात यह है, मार्केट इन गैप्स को कभी छोड़ता नहीं है। वह ज़रूर वापस आता है, धीरे धीरे रिट्रेस करता है, ऊपर की तरफ जाता है और उस गैप को भरता है जिसे पहले अवॉइड किया था। लेकिन जैसे ही गैप फिल होता है, स्मार्ट मनी फिर से अपना काम शुरू करता है। सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रिगर होते हैं और मार्केट एक बार फिर नीचे की तरफ रेज्यूम करता है। यही वजह है कि बेरिश एफवीजी को स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हाई प्रोबेबिलिटी सेल जोनर कहते हैं, क्योंकि जब मार्केट उस जोन में वापस आता है तो वह सिर्फ फिल करने आता है, रुकने नहीं। थिंक अबाउट इट। जब मार्केट ऊपर रिट्रेस करता है और एफवीजी भरता है तो रिटेलर्स को लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन असल में वह सिर्फ एक पुल बैक होता है। स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजिशंस इटसेल्फ, और जैसे ही ऑर्डर्स भरते हैं मार्केट वापस नीचे फिसलता है, तेज, सही डायरेक्शन में और बिना वार्निंग के। इसलिए जब भी आप चार्ट पर देखें कि कैंडल 1 का लो कैंडल 3 के हाई से ऊपर है, तो समझ जाइए आपके सामने एक बेरिश एफवीजी मौजूद है। यह एक ऐसा संकेत है जिसे प्रोफेशनल्स इग्नोर नहीं करते। मार्केट की हर गिरावट के पीछे एक इम्बैलेंस छुपा है और हर इम्बैलेंस के पीछे एक अपॉर्चुनिटी। द ओनली क्वेश्चन इज़, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं?